ओके, तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन मैथ कंट्रोल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ठीक ही होंगे। 9th 10th आपके सिलेबस की बातें चल रही हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा हम किससे बात कर रहे हैं, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री पे हमारी बात चल रही है। अगर पिछला लेक्चर आप देख रहे हो तो आपको पता होगा कि हमने कहाँ बात किया था। ठीक है, तो नहीं देख रहे हैं तो प्लीज उसको देखिए जाके, पहले जो भी प्रीवियस वीडियोस हैं उसको आप देखिए। उसके बाद अगर इन चीज़ों को आप देखेंगे तो आप चीज़ों को ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं क्या है एक दूसरे से रिलेटेड है, कनेक्टेड है। वो जो प्रीवियस लेक्चर आपको अच्छा क्लियर होगा तो आप इसको समझ पाएंगे। तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप पीछे वीडियोस देख लीजिए, उसके बाद आगे की चीज़ें देखिए। तो खैर ठीक है, फिर आज की चीज़ें हम शुरू करते हैं। जैसा कि इससे पहले हमने जो बात किया था वो किस पे बात किया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल रहे थे किसके, 45 डिग्री के, 30 60 यानी 45 30 और 60 के हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखेंगे। आज हम जिस पे बात करेंगे वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री और 90 डिग्री, यानी 0 डिग्री और 90 अंश पे हम क्या उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इंटरेस्टेड है निकालने के लिए। तो चलिए देखते हैं, स्क्रीन बोर्ड पे आपको टॉपिक दिख रहा है 0 डिग्री 90 डिग्री पे हम बात करते हैं। ओके, तो लुक हियर, कह रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो 0 डिग्री और 90 डिग्री पर हम क्या निकालेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। तो चले इंटरेस्टेड हैं हम, तो पहले वही हमने क्या कहा, ट्रिग्नोमेट्रिक तो शुरुआत कहाँ से करते हैं, राइट एंगल से, समकोण त्रिभुज। तो पहले एक समकोण त्रिभुज का फॉर्मेशन करें हम। तो लुक हियर, एक समकोण त्रिभुज मान लो हमने ये बना लिया, आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा हम बड़ा बनाएं, ये देखिए हम कहते हैं क्या है, ये ए है, ये आपका बी है और ये सी है। ठीक है भाई, बी पे क्या राइट एंगल बना हुआ है, समकोण 90 अंश। ठीक है, ए बी सी। अब देखो कह क्या रहे हैं कि जो हम मान लीजिए एंगल ए पर ही बात कर रहे हैं, भाई कोई एंगल लेंगे उसको क्या माने, जीरो माने या जैसे बात करें। तो पहले हम जीरो पे बात कर रहे हैं कि जीरो के लिए साइन क्या होगा, कास क्या होगा, टेन क्या होगा। ठीक है, तो चलो अब कह रहे हैं जीरो कैसे हम बनाए चीजों को, तो उसको आप समझने का प्रयास करो। ठीक है, तो हम जीरो पे बात करने चल रहे हैं। ठीक है, तो देखो अब कह रहे हैं एंगल ए को लेते हैं और हम इसको जीरो बनाने का प्रयास करते हैं। क्या, जीरो बनाने का प्रयास करते हैं, मतलब क्या, इस एंगल को हम दबाते चले जाएं तभी तो जीरो होगा भाई। कैसे जीरो होगा, इस एंगल को मैं और प्रेस करता चला जाऊं तो ये पॉइंट धीरे धीरे नीचे आता चला जाएगा। जैसे अगर इसका मैं यहाँ पर दूसरा फिगर बनाऊं तो आप देखिए उसका दूसरा फिगर कुछ ऐसा होगा। कह रहे हैं ये है ना, जैसे मान लो पहले तो यहाँ ये था, मैं ये डॉटेड कर दे रहा हूं, लेकिन कह रहे हैं कि ये सी यहाँ पहले था। अगर इस चीज को मैं, आप देख लो, कह रहे हैं कि अगर मैं इसको डॉटेड कर दूं, ये जो पहले यहाँ था कि मतलब पहले ये पॉइंट यहीं पे था अपने ए पोजीशन पे, लेकिन अब बाद में हमने क्या कर दिया, इसको यहाँ कर दिया, अब सी कहीं यहाँ आ गया। आप समझ पा रहे हैं? देखो भाई, ए को क्या किया हमने, प्रेस किया, एंगल ए को दबाया, थोड़ा प्रेस किया। देखिए तो पहले यहाँ था, ये पोजीशन डॉटेड वाली यहाँ थी, यही ओरिजिनल थी जहाँ यहाँ था। इसको जब हमने प्रेस किया तो यहाँ आ गया, यानी पॉइंट सी कहाँ आ गया, यहाँ पे। ए कम हो गया कि नहीं, यहाँ ए बहुत था लेकिन यहाँ कुछ कम हो गया, हमने प्रेस किया। अब फिर और प्रेस करते हैं, क्यों, क्योंकि हमको एंगल ए को क्या करना है, 0 डिग्री करना है, तभी तो जीरो पे बात करेंगे भाई। जैसे पिछले लेक्चर में क्या 45 मानते थे, 45 वाले पे निकाले, 30 वाले पे, 60 वाले पे, तो एंगल को वो बनाते थे। तो पहले एंगल को जीरो बनाएंगे तब तो हम इसको क्या कर रहे हैं, प्रेस करते जा रहे हैं। अब देखो, अब दूसरा फिगर अगर हम बनाए, दूसरा फिगर में कह रहे हैं आपका ट्रायंगल कहाँ था, कुछ यहाँ था इससे पहले वाला, अब और हमने प्रेस कर दिया तो कहीं यहाँ आ गया। चलो इसको हम डॉटेड रखते हैं थोड़ा, तब आप समझ पाएंगे इसको। एक मिनट, हमने इसको डॉटेड रख देते हैं। अब देखो इसको मैं क्या, कि मतलब आपका जो ट्रायंगल था वो कुछ यहाँ था पहले, यानी इससे पहले ये वाली पोजीशन ए सी यहाँ थी, अब और हमने दबा दिया कि कुछ और प्रेस हो गया, ये बी है, मान लो अब सी कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। भाई सी क्या आ रहा है, धीरे धीरे बी के पास आ रहा है, तभी तो ए क्या होगा, 0 होगा। अब और एक ट्रायंगल में देख लो, आप क्या करते हैं, मान लो इसी ट्रायंगल में और हमने कह दिया, ये देखो अब यहाँ आ गया, ये आपका ए हुआ, ये क्या था आपका बी और ये सी, और मान लो पहली पोजीशन आपकी ये थी डॉटेड वाली, ये थी यहाँ पे पॉइंट था। आप समझ पा रहे हैं भाई?
देखो यानी कैसे धीरे धीरे हम ए को क्या कर रहे हैं और कर देते एकदम एक दूसरे पे क्या हो जाएगा, लाइक कर जाएंगे। कौन? AC और AB। अब देखो भाई ए को हमको जीरो बनाना है, यानी कोण एंगल को हम क्या कर रहे हैं, नैरो करते चले जा रहे हैं, संकीर्ण करते चले जा रहे हैं, दबाते चले जा रहे हैं। क्यों? ताकि वो जीरो बन जाए, जीरो की तरफ टेंड करे, तभी तो हम जीरो पे बात करेंगे। पहले एंगल को तो जीरो बनाए, वही हमने किया। देखो पहले थोड़ा सा प्रेस किया, दबाया, तो पहले लाइन यहाँ थी, लेकिन अब देखो यहाँ आ गई, तो ये एंगल कम हो गया। नेक्स्ट फिगर में और प्रेस कर दिया, देखो अब ये वाला एंगल कुछ ज्यादा था, लेकिन उससे ये वाला अब कम हो गया, क्योंकि और दबा दिया हमने। इस फिगर में देखो और दबा दिया। तो हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे एंगल यानी कोण ए दबाते चले जा रहे हैं, कम करते चले जा रहे हैं, तो पॉइंट सी किधर आ रहा है, बी की तरफ। आ रहा नहीं आ रहा है? अब देखो सी पहले यहाँ ऊपर था, अब कम हो गया, और नीचे कम हो गया। तो यानी जैसे जैसे जब हम एकदम जीरो कर देंगे ए को ले जाके, तो क्या हो जाएगा, सी धीरे धीरे यहाँ 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 फिर आके बी के ऊपर आ जाएगा। मतलब पॉइंट सी कहाँ जाएगा, पॉइंट बी पर आ जाएगा। कब? जब ए को एकदम हम दबा के क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे, तो पॉइंट सी कहाँ जाएगा, बी पे। तो बी सी क्या हो जाएगा, तो खत्म हो गया ना, तो जीरो हो गया। भाई देखो यहाँ बी सी इतना बड़ा था, और दबाया इतना बड़ा हो गया, और दबाया इतना, और तो जब एकदम दबा के जीरो आप कर दोगे प्रेस करके, तो बी सी खत्म हो गया, तो बी सी क्या हो जाएगा, जीरो। यानी बी सी लेंथ क्या हो गई, जीरो हो गई। लेकिन ए सी और ए बी की क्या हाल है, आप देखो ए सी क्या होगा, धीरे धीरे ए बी के बराबर हो जाएगा। ए सी विल बी इक्वल टू व्हाट, ए बी। देखो भाई यहाँ ए सी इतना बड़ा था, ए बी छोटा था, यहाँ ए सी और छोटा हुआ इससे, ए बी। यानी धीरे धीरे जैसे जैसे पॉइंट यहाँ आता जाएगा, तो एक बार क्या हो जाएगा भाई, जब सी यहाँ पे लाइज कर जाएगा, तो ए सी की लेंथ क्या हो जाएगी, विल बी व्हाट, ए बी की लेंथ। यानी ए सी की लंबाई क्या हो जाएगी, ए बी की बराबर हो जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब क्या इंटरेस्टेड है कि एज ए गोज स्मॉलर एंड स्मॉलर, देन पॉइंट सी क्या विल गोज किधर, टुवर्ड्स द पॉइंट बी। मीन्स क्या, द लेंथ ऑफ बी सी विल गो टू टेंडिंग टू जीरो, यानी जीरो की तरफ क्या करेगा, लेंथ जाएगी बीसी की। एंड इन दिस केस क्या, द लेंथ ऑफ ए सी विल बी इक्वल टू व्हाट, लेंथ ऑफ ए बी। वही जो हमने हिंदी में कहा उसी को हमने इंग्लिश में बात कर रहे हैं, ठीक है। ए सी ए बी के बराबर हो जाएगा, बी सी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वही हम कर रहे हैं, एज हम लिख रहे हैं क्या, एज एंगल ए क्या टेंडिंग टू जीरो, यानी बराबर जीरो कर रहे हैं कोण ए को, एंगल ए टेंडिंग टू जीरो। तो हमको रिजल्ट क्या मिला, तो क्या हो जाएगा, बीसी की लेंथ क्या होगी भाई, जीरो। यही तो, बीसी किधर टेंड करेगा, जीरो की तरफ, यानी बीसी खत्म हो जाएगा। और क्या होगा, ए सी इक्वल टू ए बी हो जाएगा, अभी हमने बात किया। तो यहां मैं लिख रहा हूं एंड व्हाट, ए सी इक्वल टू व्हाट, ए बी हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक, ए सी इक्वल टू ए बी हो गया। तो देखो यही हमने कहा, ये इसके बराबर हो गया, बी सी क्या हो गया आपका, जीरो हो गया। अब तो हमने क्या किया, एंगल ए की बात किया है, जीरो, यानी अब हमने जीरो बना दिया इसको, 0 डिग्री। तो अब चलो, अब 0 डिग्री बना दिया, तो ये कंडीशन बनी कि जब कब, जब एंगल ए क्या हो रहा है, 0 डिग्री हो रहा है। तो ठीक है, अब इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालें, क्या, साइन, कॉस, टेन। तो चले, तो साइन 0 पे बात करते हैं। 0 किसको बनाया हमने, एंगल ए को ही तो बनाया है ना। तो ठीक है, तो अब लिख रहे हैं यहाँ पे साइन 0। तो चलो भाई, साइन 0 क्या होता है, आप देखो, लंब बटे कट। भाई साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कट। तो अगर इस एंगल को मैं बात करूं, तो इसके सामने क्या हुआ, लंब हुआ, अल्टीट्यूड। ये 90 अंश के सामने का ये तो हाइपोटेन्यूस हुआ, कर्ड। तो नीचे वाला क्या हो गया, बेस, यानी आधार। तो लंब, आधार और कर्ड, यानी अल्टीट्यूड, बेस, और ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होगा, लंब बटे कर्ड, यानी क्या, अल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूस। मतलब क्या, बीसी बटे एसी। वही मैं लिख रहा हूं, देखो बीसी बटे एसी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब देखो, लेकिन बीसी इस कंडीशन में जब कब, जब एंगल ए 0 हो रहा है, तो बीसी क्या हो रहा है, आप देखो 0 हो गया कि नहीं, लेंथ हाफ बीसी 0 हो गई। तो आप देखो, तो अगर यहाँ 0 लिखूं, 0 बटे एसी, भाई एसी कुछ हो, एसी तो ए बी के बराबर हो गया, तो 0 बटे कुछ क्या हो जाएगा, 0 हो गया। तो रिजल्ट मिला तुम्हें क्या, 0। मतलब साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। साइन 0 0, रिजल्ट मिला तुम्हें। अब कौन बता है, कॉस 0 की बात करते हैं। चलो भाई इधर आ जाओ, कॉस 0 डिग्री की बात करते हैं। तो कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ड। मतलब क्या, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी ए बी अपॉन ए सी। तो वही मैं लिख रहा हूं क्या,
ए बी अपान ए सी। ठीक है, अब देखो ए बी किसके बराबर है, ए सी के। आर यू गेटिंग माई पॉइंट भाई? इस केस में जब जीरो हो रहा था एंगल ए, तो ए बी किसके बराबर हो गया, ए सी। यानी ए बी के स्थान पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ए सी, तो लिख दिया ए सी। यहाँ ए सी लिख दो भाई, ए सी बटे ए सी, तो ए सी कैंसिल आउट, व्हाट, 1 मिला। यानी कास जीरो कितना मिल गया, 1। देखो वैल्यू निकलते चली जा रही है, साइन जीरो जीरो था, कास जीरो का मान 1 हो गया। अब कौन बचता है, tan जीरो। चलो भाई tan जीरो पे बात कर लेते हैं। tan 0 डिग्री क्या होगा, तो tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी अल्टीट्यूड अपॉन बेस। तो कौन है अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड अपॉन बेस, यानी बी सी बटे ए बी। वही मैं लिख रहा हूं, बी सी बटे व्हाट, ए बी। ठीक है भाई, तो बी सी अब देखो क्या है, बी सी क्या है, 0, मेरे खुद 0 यहाँ पे, तो 0 बटे क्या, ए बी क्या हो गया, 0। तो रिजल्ट मिला आपको। तीसरा क्या कि tan 0 कितना होता है, 0 होता है। तो sin 0 0, cos 0 1, tan 0 0। अब इनके रेसिप्रोकल ले लीजिए, जो इनके उल्टे वाले हैं, अपोजिट वाले। कौन, इसका अपोजिट कोसेक, इसका सेक, उसका कॉट। उसकी वैल्यू मैं यहाँ लिख रहा हूँ, लिखिए, तो यही लिख देते हैं साइड में। चलो यही मैं लिख रहा हूँ इसके सामने। तो कोसेक 0 क्या होगा भाई, कोसेक 0 डिग्री का मान बताओ क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट। तो 0 का अपोजिट क्या होगा, इनफाइनाइट। आप समझो, यानी नॉट डिफाइंड। कोसेक 0, 0 का अपोजिट क्या होगा, 0 माने एकदम छोटा, खत्म। और उसका अपोजिट क्या होगा, सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा कौन, मतलब क्या, इनफाइनाइट, अनंत जिसको कहते हैं आप, उसी को नॉट डिफाइंड बोलते हैं। तो कोसेक 0 को ऐसे लिखेंगे, इनफाइनाइट, ये होता है इनफाइनाइट, अनंत, या इसी को कहते हैं क्या, नॉट डिफाइंड। यहां लिखेंगे नॉट डिफाइंड। भाई अनंत की कोई डिफिनेशन है क्या, आप दे सकते हो, मतलब जिसे हम परिभाषित ना करें, ना कर सकें, वो इतना बड़ा है, समझ रहे हैं। तो ये इनफाइनाइट हुआ, नॉट डिफाइंड जिसको कहते हैं। कोसेक 0 हो गया। अब किसका, सेक 0 क्या होगा भाई, लिखो यहाँ पे, इसके सामने लिख देता हूं, सेक 0 क्या होगा, कास का अपोजिट। तो कास 0 कितना है, 1। तो 1 का अपोजिट क्या हो यार, उल्टा 1 ही हो गया भाई। 1 का पलट देंगे 1 ही तो रहेगा, तो 1 होगा। लो भाई 1 मिल गया। फिर tan का अपोजिट क्या होता है, कॉट। तो कॉट 0 क्या होगा भाई, जब tan 0 0 है, तो 0 का अपोजिट, अभी देखो यहाँ पे, इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड। तो कॉट 0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, या इसे क्या कहेंगे, नॉट डिफाइंड। उम्मीद है कि आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये देखिए निकल गया आपका क्या, जितने 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू हमको चाहिए थी, सब मिल गए। किस पर, 0 पे। इस 0 पे आया है। अभी 90 पे हम अलग बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले आप इसको नोट करो। अगर आपको समझ में आ रहा है ठीक है, ना समझ में आए तो कमेंट्स बॉक्स जो है ऑन रहता है, आप उसमें कमेंट्स करिए, मैं दोबारा चीजों को समझा दूंगा। ठीक है, वैसे आपको समझ आ रहा होगा क्योंकि बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम चीजों को समझा रहे हैं। तो आप इसको नोट करिए। देखो डेरिवेशन आप कैसे लिखोगे, यहाँ लिखिएगा ट्रिग्नोमेट्री कि मैंने पहले ट्रायंगल ए बनाया, ए बी सी फिगर आप सब बना दोगे, फिर ये लिखोगे एज एंगल टेंड्स टू 0 देन दिस इक्वल टू दिस एंड दिस बराबर दिस, फिर वैल्यू रख के आप उसको फाइंड आउट कर दीजिएगा। ठीक है भाई, कि जैसे जैसे हम ए को छोटा करते चले जा रहे हैं, तो 20 पॉइंट बिंदु यानी पॉइंट सी पॉइंट बी पर आता जा रहा है, और जब ए बराबर एकदम 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी सी पॉइंट बी पर लाइज कर जाएगा, यानी बी सी की लेंथ खत्म हो गई, क्या हो गई, 0 हो गई। उस केस में ए सी किसके बराबर होगा, ए बी। ये भाषा आप लिख लेंगे उसके बाद। ठीक है, तो चलिए नोट करिए, फिर मैं आगे 90 पे बात करता हूं। नोट करिए इसको, तो वीडियो पॉज करके आप नोट कर लिया करिए, मैं आगे चल रहा हूं। ठीक, ठीक है, 90 पे बात करते हैं, 90 अंश पे। ठीक, तो देखो ये तो वही है ना, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा मिट गया, आप इसको देख रहे होंगे, वही है ट्रिग्नोमेट्री। तो अब 90 अंश पे बात करते हैं। ठीक है, तो वही कंडीशन, ट्रायंगल बनाते हैं, लेकिन क्या, लेट अस ड्रा ए राइट ट्रायंगल, लेट अस ड्रा क्या, अ राइट ट्रायंगल, यानी समकोण त्रिभुज क्या करते हैं, खींचते हैं, राइट ट्रायंगल। तो भाई ठीक है, वही एक ट्रायंगल हम खींच लेते हैं, दैट इज व्हाट, ए बी सी। इस कोण ए है आपका, ये हुआ बी जिस पर राइट एंगल बना हुआ है, यानी क्या, समकोण। तो अब कोण ये है। देखो अब क्या करना है, वहां एंगल ए को क्या बनाते थे, 0, क्योंकि 0 पे बात करनी थी। अब यहाँ क्या करेंगे, एंगल ए को क्या बनाएंगे, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि 90 पे बात करनी है ना। तो जिस पे बात करनी है, पहले उस एंगल को ऐसा बनाओ
तो अब एंगल ए पे हम बात कर मान के चल रहे हैं कि ए के लिए हम निकाल रहे हैं, तो अब एंगल ए को क्या बनाना पड़ेगा हमको 90 डिग्री मतलब 90 अंश बनाएं। तो चलो यानी क्या करेंगे, इस एंगल ए को हम बढ़ाते चले जाएं। भाई वहां क्या था, एंगल ए को हमने कम करते चले गए, धीरे धीरे 0 किया, लेकिन अब यहाँ 90 करना है तो बढ़ाएंगे तभी तो 90 होगा भाई। अभी देखो ये एक्यूट एंगल है मतलब न्यून कोण है, 90 अंश से छोटा है, तो बढ़ाते बढ़ाते क्या चाह रहे हैं हम, ये 90 हो जाए, क्योंकि 90 होगा तब हम 90 के लिए निकाल पाएंगे, कोण को 90 बनाना पड़ेगा ना 90 डिग्री। तो चलो क्या करते हैं, ए को बढ़ाते चले जाते हैं। तो चलिए भाई बढ़ाएं, आप देख पा रहे हो। तो ऐसे केस में कब बढ़ेगा कि पॉइंट पहले यहां अगर रहा होगा तो उसको हमने यहां लाया, अब देखो यानी यहां आ गया, अगर ये पहले यहां था, ये डॉटेड है, डॉटेड का मतलब समझ रहिएगा। अब देखो पहले एंगल यहां पे था, ये जो डॉटेड है ये लाइन डॉटेड है। अब इसको यानी ए को जब धीरे धीरे पास लाने की कोशिश कर रहे हैं बी के, तभी तो बढ़ता जाएगा। अब देखिए यहाँ एंगल ए कुछ था लेकिन यहाँ बड़ा हो गया, ये एंगल जो है ए वाला ये इस ए से क्या है बड़ा हो गया, क्यों, क्योंकि हमने ए को और पास कर दिया। भाई देखो अब और ले जाएंगे तो और बड़ा हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट फिगर में मैं देखता हूँ, नेक्स्ट फिगर देखो ये जाएगा आपका, अगर मैं ये कर दूं भाई देखो ए अब यहाँ आ गया, बी सी, और पहले कहाँ था, अगर मैं इसको डॉटेड करूं तो कहीं यहाँ था, ये डॉटेड आप देखिएगा। अब देखो ए और बड़ा हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ ए छोटा था उससे बड़ा, देखो यहाँ से और बड़ा हो गया, ये और बड़ा कब, कि जब ए को पुश करते जा रहे हैं किधर, बी की तरफ ले जा रहे हैं, तभी एंगल ए क्या होगा बढ़ेगा। अब देखो तभी तो बढ़ रहा है ना, और पास लेके चले जाए, उठा के एकदम धीरे धीरे फिर यहाँ कर दें और बड़ा हो जाएगा ए, और उठा के बी पे ही कर दें तो सीधे क्या बन जाएगा 90 डिग्री, तभी तो बनेगा ये 90 डिग्री। तो नेक्स्ट फिगर में कह रहे हैं और छोटा हमने कर दिया, मतलब क्या, मतलब ए को और बी के काफी पास लेके चले गए। ये देखिए ए है बी, पहले आपका देखिए ए यहाँ कहीं रहा होगा इसके पहले वाले फिगर में, देखो अब ए को, अब ये वाला एंगल से ये वाला एंगल और बड़ा हो गया, यानी क्या कर रहे हैं यहाँ पर एंगल ए 90 अंश तभी बनेगा कब, जब पॉइंट ए को किधर लेके चले जा रहे हैं बी की तरफ, बी की तरफ क्या कर रहे हैं पॉइंट ए को शिफ्ट कर रहे हैं, क्यों, ताकि ए हमारा क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए, तभी तो हम उस पर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की बात कर सकते हैं। समझ पा रहे हो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, उम्मीद कर रहे हैं कि आप चीजों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो वही तो हम क्या कर रहे हैं, एंगल ए को 90 डिग्री बना रहे हैं, तो समझ गए। तो अब क्या होगा देखो, जैसे जैसे ए को पास लेते चले जा रहे हैं धीरे धीरे ए पॉइंट कहाँ चला जाएगा बी पे, यानी ए बी की लेंथ क्या हो जाएगी 0। भाई जब ए को पहले यहाँ था फिर इधर लाए फिर इधर लाए, अब यहाँ हो गया, अब धीरे धीरे उठाते यहाँ फिर उठा के बी पे कर देंगे, तभी तो एंगल ए 90 अंश बनेगा भाई। तो उस केस में जब एंगल ए 90 होगा तो ए बी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, लेंथ हाफ ए बी विल बी व्हाट 0, ए बी 0 हो गया। तो ए सी किसके बराबर हो जाएगा बी सी के, समझ रहे हैं, जैसे वहां सिंपल प्रोसेस हमने किया था बिल्कुल वही है। भाई देखो पहले यहाँ ए सी बड़ा था बी सी से, अब देखो यहाँ कुछ कम हो गया, यहाँ और कम हो गया ए सी, यानी ए सी धीरे धीरे किसके बराबर हो जाएगा बी के, जब ए आके बी पे लाइज कर जाएगा ए सी क्या हो जाएगा वही जो बी सी होगा, यानी ए सी बराबर बी सी हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे आप, सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मैं आगे बढ़ूं, ठीक है। अब लिखेंगे एज लिखेंगे क्या कि पॉइंट ए गोज टू पॉइंट या टूवर्ड्स लिखेंगे टूवर्ड्स पॉइंट बी, क्या होगा देन, क्या होगा भाई, देन एंगल वे टेंड करेगा किसकी तरफ 90 डिग्री की तरफ, तभी बनेगा ना भाई। जैसे जैसे पॉइंट ए किधर जाएगा बी की तरफ जाएगा तो धीरे धीरे, और जब ए बी पर लाइज कर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री, मतलब क्या 90 डिग्री कब, एज ए विल लाइज कहाँ ओवर पॉइंट बी, करें एज ए यानी पॉइंट ए जब विल लाइज यानी लाइज कर जाएगा उसके ऊपर, किसके ओवर बी, यानी बी के ऊपर हो जाएगा, तो ऐसी केस में क्या होगा एंगल ए क्या होगा 90 डिग्री, तभी तो होगा। तो जब 90 डिग्री होगा तो क्या आपने रिजल्ट निकाला, ए बी क्या हो जाएगी 0, यानी लेंथ ए बी क्या हो जाएगी, इस केस में यहाँ लिखेंगे दिस इंप्लाइज कि ए बी क्या हो जाएगा 0, और क्या होगा ए सी किसके बराबर हो जाएगा बी सी के, तो मैं लिखूं यहाँ ए सी बराबर व्हाट बी सी, यही तो होगा ना भाई, ए बी 0 हो गया और ए सी की लंबाई किसके बराबर हो गई बी सी के,
तो हमने कहा, वही हमने अपने भाषा में लिखा, एज ए गोस टूवर्ड्स द बी, देन इन दिस केस क्या, ए बी विल गोस टू डिक्रीजिंग, लेंथ ऑफ ए बी विल बी गोस टू डिक्रीजिंग, एंड व्हेन ए विल गो वेरी क्लोज टू बी, यानी ए विल लाइज, अगर ए विल लाइज ऑन द पॉइंट बी, इन दिस केस ए विल बी 90 डिग्री, देन ए बी विल बी व्हाट, 0, एंड ए सी इक्वल टू व्हाट, बी सी। अब ठीक है, वही जो हमने हिंदी में बोला उसी को, ए बी पे चला जाएगा तो ए बी खत्म हो जाएगा, 0 हो गया, ए सी किसके बराबर हो, ए बी, वही हमने लिख दिया है और कुछ नहीं किया है। अब न, तो इन दो कंडीशनों पे क्या हुआ, एंगल ए क्या हुआ, 90 डिग्री हुआ। जैसे वहां 0 बनाते थे तो प्रेस करते थे, यहाँ क्या कर रहे हैं, बढ़ाते चले जा रहे हैं, तब कब जब ए को बी की तरफ ले जा रहे हैं तो हो गया। तो ये हमने लिख दिया। आप अपनी भाषा में जो हिंदी वाले जो मैं बोल रहा हूँ उसको हिंदी में आप लिख लीजिएगा, ठीक है, सिंपल प्रोसेस है। तो इंग्लिश के भी टर्म को जानिए आप, ठीक है, हिंदी वाले हिंदी के टर्म को तो विशेष कर जाने, तो आप अपने भाषा में जब हम बोलते हैं तो उसको लिख लिया करिए, ठीक है। देखिए ये कंडीशन हो गई, इस कंडीशन पे एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो अब फिर अब हम निकालें सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, क्या, साइन 90, कॉस 90, टेन 90, तो ठीक है लिखे। चलो भाई साइन 90 बात करते हैं, लिखेंगे इसलिए क्या, साइन 90 डिग्री। तो भाई 90 डिग्री किसको बनाया हमने, एंगल ए को, इसी को, तो इसी पे बात करेंगे। तो साइन 90 या साइन थीटा क्या होता है, साइन लंब बटे कर्ण। तो देखिए इसी एंगल को तो हमने 90 बनाया, तब इसके सामने का क्या होगा, ये लंब हुआ, ये लंब, ये आधार, और ये क्या होगा, कर्ण। आप समझो। तो देखो ये तो 90 रहेगा ही रहेगा। अब मैं ये ना समझा, अरे यार ये तो कंफ्यूज हो गए, ये तो हम उसके बिल्कुल पास ले जा रहे हैं ना कि 90, अभी तो हम इसको थीटा ही मान रहे हैं, वो तो बाद में, अभी हम चूंकि इस कंडीशन जब हमने लगाया तब जाके ये क्या हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है, ठीक है। तो चूंकि ये ऑलरेडी 90 है तो इसके सामने का ये हाइपोटेन्यूज तो रहेगा ही रहेगा। इस एंगल पे बात करें, इसके इधर का क्या होगा, लंब, ये आधार, और ये कर्ण, मतलब क्या, ये अल्टीट्यूड, ये क्या हुआ, बेस, और ये क्या हुआ, हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी क्या, अल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी बीसी अपॉन एसी। तो अब हम लिखेंगे क्या, बीसी अपॉन एसी, ये तो देखो भाई, बीसी अपॉन एसी। तो चलो एसी किसके बराबर है भैया, बीसी किसके बराबर है, एसी के, यही तो एसी के स्थान पे बीसी रख सकते हैं या बीसी के स्थान पे एसी। तो चलो बीसी के स्थान पे हम एसी रख देते हैं। तो एसी अपॉन एसी कट के क्या आ जाएगा, 1, यही तो, एसी बटे एसी, दैट इज कैंसिल आउट, दैट इज 1। क्या मिला रहा कि साइन 90 कितना होता है, 1, एक वैल्यू मिल गई आपको, साइन 90 1। कास 90 में बात करें हम, व्हाट इज कास 90 डिग्री। तो कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। देखो इसी कोण में बात कर रहे हैं, इधर उधर कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो कास थीटा होता है आधार बटे कर्ण, यानी बेस बटे हाइपोटेन्यूज, यानी ए बी बटे ए सी। तो मैं लिख रहा हूं क्या, ए बी बटे व्हाट, ए सी। ए बी क्या है, 0 रखो यहाँ पे, तो 0 बटे ए सी क्या होगा, दैट इज 0। तो रिजल्ट मिला, कास 90 कितना होता है, 0, ठीक। tan 90 बात कर लेते हैं, क्या करें भाई, tan 90 इधर ही लिख देते हैं साइड में, ये चलो यहां लिख देते हैं, आप यहां देख लो, tan 90 डिग्री, tan 90 फिर क्या हो जाएगा, फिर tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार है, यानी क्या, यही तो लंब हुआ, अल्टीट्यूड अपॉन बेस, यानी बीसी अपॉन ए बी। तो हम लिख रहे हैं यहाँ बीसी अपॉन ए बी। तो थोड़ा इसको ध्यान रखिए, ये उस तरफ है, इसको मिलाइएगा मत इसमें, ठीक है। आप देख रहे हैं हम कैसे लिख रहे हैं। तो बीसी बटे ए बी, अब देखो ए बी क्या है, 0, और बीसी किसके बराबर है, एसी। तो लिख दीजिए चाहे नहीं, वो तो अभी देखिए क्या होता है, ए बी 0 होगा। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ क्या कि बीसी बटे 0, ए बी क्या है 0, तो जब किसी भी डिजिट में 0 से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, इनफाइनाइट, अनंत, नॉट डिफाइंड। अभी हमने किया था भाई, यही तो भाई, किसी भी न्यूमरेटर का, सॉरी कोई फ्रैक्शन है, अगर उसके डिनोमिनेटर को हम छोटा करते चले जाए, मतलब उसके हर को छोटा करते चले जाए, तो वो भिन्न क्या हो जाएगी, बहुत ही बड़ी हो जाएगी, वो फ्रैक्शन आपका बहुत ही बड़ा हो जाएगा। भाई उसके न्यूमरेटर को आप कम करोगे, अंश को, तो पूरा फ्रैक्शन छोटा होता जाएगा। लेकिन अगर उसके डिनोमिनेटर को हम छोटा करें, मतलब उसके हर को छोटा करते करते 0 कर दें, पूरा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि अगर उसका हर 0 हो गया तो पूरी भिन्न क्या हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी, अनंत,
अनडिफाइंड, इसको कहते हैं नॉट डिफाइंड, अनंत। तो क्या होगा इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, नॉट डिफाइंड इसको कहते हैं, अनंत कहते हैं इसको। तो यही रह जाए। तो 1090 कितना होता है, इनफाइनाइट, अनंत, नॉट डिफाइंड। ठीक है, 1090 मिल गया। अब इनके अपोजिट की वैल्यू हम लिख दें, आप जान रहे हो, बस इनको अपोजिट कर दीजिए। तो साइन 90 अगर 1 है तो कोसेक 90, भाई साइन का अपोजिट क्या है, कोसेक 90, तो 1 का अपोजिट 1, यही मैं लिख दे रहा हूं। कोसेक की कोसेक डिग्री क्या हो जाएगा, कोसेक 90 डिग्री हो जाएगा 1। ठीक, वैसे कास का अपोजिट क्या है, सेक, तो सेक 90 डिग्री क्या हो जाएगा भाई, जीरो का अपोजिट क्या होता है, इनफाइनाइट, या इसी को क्या कहते हैं, नॉट डिफाइंड। लिख लीजिए यहाँ पर नॉट डिफाइंड, अभी हमने उस जीरो वाले में लिखा था। ठीक है, तो सेक 90 कितना होगा, नॉट डिफाइंड, अनंत। अब tan का अपोजिट है क्या, कॉट 90, तो यही लिख दे रहा हूं मैं, यही देख लीजिएगा, कॉट 90। कॉट 90 किसका अपोजिट होगा, tan का, तो tan 90 क्या है, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट का अपोजिट क्या हुआ, जीरो, भाई जीरो का अपोजिट यानी जीरो का उल्टा अनंत, अनंत का उल्टा जीरो, तो जीरो का अपोजिट क्या होगा, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट का अपोजिट जीरो, तो ये जीरो। तो कॉट 90 क्या मिला, जीरो। देखिए, तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज मिल गए। तो कैसे हो, ये हमने डेरिवेशन में बात किया कि चीजें हो कैसे रही हैं। आप इसको देखिए भाई, बाद में तो टेबल वगैरह लिख दिया जाएगा, तो आप चाहेंगे तो उसको आप याद भी कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझिए, चीजें कैसे हो रही है, कैसे हमने धीरे धीरे पास करके 90 बनाया है, फिर 90 बना के एक कंडीशन आई, फिर इस कंडीशन से हमने वही फिर जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा जो होता है रखते चले गए, और वैल्यू हमें मिलती चली गई। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे नेक्स्ट इसके टेबल पे बात करता हूं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अब जो है इसके टेबल पे हम बात करेंगे कि टेबल, इस जो अभी वैल्यू हमने निकाला उसको एक टेबल में लिख देते हैं। आप उसको क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। तो कॉपी कलम खुली है ना, खोल कर रखिए, ताकि चीजों को नोट डाउन करते चले जाइए। ठीक है, ये नहीं कि बस ऐसे सुनते चले गए। देखो, कलम चलाओगे तभी इस चीजों को समझ पाएंगे आप। मैथ का मतलब है कलम चलाइए, जितनी पेन चलाएंगे आप उतना फ्लो आएगा, उतना चीजों को आप समझ पाएंगे इजिली। ठीक है, तो इतना समझदार तो आप हो लोग हो ही, 10th में पहुंच गए हैं। ठीक है, तो नोट करिए, फिर आगे मैं चलता हूं। तो ठीक है, फिर अब टेबल बनाते हैं किसका, 0, 30, 60, 90, 45 का। ठीक है, चलिए इधर देखिए भाई, अब एक टेबल हम बना रहे हैं। यहाँ लिख रहे हैं 0 डिग्री, यहाँ लिख रहे हैं आपका 45 डिग्री, यहाँ लिख रहे हैं आपका 30 डिग्री, यहाँ क्या लिख रहे हैं 60 डिग्री, यहाँ क्या लिख रहे हैं 90 डिग्री। मतलब क्या, 0 डिग्री, 45, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। हमने क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा, बढ़ते हुए क्रम में सबसे छोटा एंगल, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा। ठीक है, अब इन्हीं के लिए हम क्या, साइन क्या होता है, कॉस, टेबल बन रही है। देखो आप देखते चलिए, यहां मैं लिख रहा हूं साइन, यहां मैं लिख रहा हूं क्या, कॉस, यहां क्या लिख रहा हूं मैं, टेन। अब इसके अपोजिट लिखते चले जा रहे हैं, क्या, कोसेक। साइन का अपोजिट कौन है, कोसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट। ठीक है, अब देखो मैं एक लाइन ऐसे खींच दे रहा हूं, ठीक है, और एक लाइन में बिल्कुल एकदम सीधा जो है हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द अर्थ। ठीक है, चलो अब चाहे इधर इसको क्लोज कर लो, क्या मतलब आगे जाने का। ठीक है, इधर हमने इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया चीजों को, ताकि आपकी टेबल थोड़ा बेहतरीन और शानदार दिखे, है कि नहीं। चलो ऊपर से भी आप चाहो तो ऊपर से भी बंद कर दें, खैर कोई दिक्कत नहीं, आप तो चाहें। अब मैं ऐसे इसको बांट दे रहा हूं ये लाइन, ताकि चीजें आपको बिल्कुल क्लियर रहें, नहीं तो एक दूसरे में ही आप लोग मिला दोगे। अब देखो, ठीक है, अब चाहो तो आप इसको ऐसे मिला लो, यहां बंद कर दो एकदम, ठीक, यहां ऐसे चाहे इसको मिला लो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे यहां मिला लो। दिख रहा है, देखो टेबल कैसे तैयार हो गई, फर्स्ट क्लास, है ना। अब क्या करते हैं, अब देखो, अब इसको ऐसे ऐसे बांट देते हैं, ताकि जिसकी जो वैल्यू है उसी में रहे, इधर उधर ना हो, इसलिए हम ये कर रहे हैं। ठीक है, देखिए आपकी टेबल बहुत ही इंटरेस्टिंग है,
और आप लोग बहुत आसानी से इसको याद भी कर ले जाओगे। अभी हम बताते हैं याद कैसे करना है, ठीक है। चलो अब वैल्यूज रखें, वही जो वैल्यू अभी आपने निकाला है सबकी डेरिवेशन में अपने निगमन में, उन्हीं को हम यहाँ लिख रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। चलो भाई ऐसे पढ़ते हैं, देखो साइन लिए तो साइन 0 0 अभी निकाला था ना, साइन 0 का मान 0, तो यहाँ इसके कॉलम में लिखते हैं 0। एक को उठाते लगाते चले जाओ, साइन 0 का मान 0, फिर अब साइन 45 का मान यानी साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2। आप अपनी कॉपी में देखिए जो डेरिवेशन हुआ वहां हमने यही वैल्यू निकाला है। तो ऐसे पढ़ते हैं साइन 0 0, तो साइन 45 1/√2, साइन 45 और साइन 30 का मान 1/2 निकाला गया। आप देखिएगा साइन 30 कितना होता है 1/2। वैसे फिर साइन 60 का 3/2। ये सब वैल्यूज आपके कॉपी में गई हैं, तो कॉपी खोल के बैठेंगे तो आपको खटाखट लगे हाँ यार। और फिर साइन 90 कितना था 1, ये तो अभी किए हैं 90 वाला, इसमें क्या है तो जानिए, तो वही हमने लिख दिया। साइन जी ऐसे पढ़ते हैं, देखो साइन 0 0, साइन 45 1/√2 यानी साइन 30 1/2, साइन 60 का 3/2, साइन 90 साइन 91 ऐसे साइन 0 का मान 0, साइन 45 1/√2, साइन 30 1/2, साइन 60 का 3/2, साइन 90 1, ऐसे याद करते हैं, ठीक है। अब काश से बात करूं, देखो साइन 0 0 हो गया, लेकिन अब काश बात है, काश 0 कितना होता है 1, वैल्यू निकली है आप देख लीजिए कॉपी में, काश 0 का मान 1 होता है, वही लिखा है। फिर काश 45 क्या 1/√2, ठीक है। ये देखो साइन 45 और काश 45 दोनों की वैल्यू समान होती है, आप देख रहे होंगे 1/√2 इसका भी है ये भी। और फिर आप कह रहे हैं काश 30 का मान कितना होता है 3/2, सब आपके कॉपी में गया है, वही मैं लिख रहा हूं। फिर काश 60 का मान 1/2, काश 90 कितना होता है 0, ठीक है। आपकी कॉपी से ही चीजों को लिख रहा हूं, कॉपी खोल के बैठिए, कोई नई चीज नहीं लिख रहे हैं। फिर tan 0 का मान 0, tan 45 1, फिर यहां से उठाइए और सीधा जिस एंगल की बात कर रहे हैं वहां ले जाइए कि tan 30 क्या, tan 30 का मान 1/√3, फिर tan 60 क्या होता है 3 √3, फिर tan 90 का क्या मान होता है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट या यहाँ क्या लिखते हैं नॉट डिफाइंड, ऐसे लिख देना नॉट डिफाइंड, सही ऐसे ही नॉट डिफाइंड लिखो, नॉट डिफाइंड मतलब क्या इनफाइनाइट अनंत। अब क्या, अब इनका अपोजिट कर लो खटाखट, यही तो बस tan 0 0, tan 45, tan 30 का मान 1/3, tan 60 क्या हो 3, फिर tan 90 क्या हो गया नॉट डिफाइंड। चलो अब अपोजिट करना है, देखो कोसेक करें, कोसेक 0 क्या होगा, तो कोसेक किसका अपोजिट है साइन का, तो साइन 0 कितना है 0, तो कोसेक 0 क्या होगा 0 का अपोजिट क्या इनफाइनाइट अनंत, ये इसे क्या कहते हैं नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। बस 3 याद कर लो, बाकी पलटते चले जाओ। फिर देखो साइन 45 क्या था 1/√2, तो कोसेक 45 क्या होगा इसका अपोजिट 1/√2 का अपोजिट क्या होगा √2, तो यहाँ लिखो √2, तो कोसेक 45 कितना हो गया √2। फिर चलो भाई अब कोसेक 30 क्या होगा, तो साइन 30 उसी को पलट दो, साइन 30 क्या था 1/2, इसका अपोजिट क्या हो जाए 2/1 मतलब 2, तो कोसेक 30 क्या हो गया 2। फिर कोसेक 60, तो जब साइन 60 क्या है 3/2, तो कोसेक 60 क्या होगा अपोजिट 2/√3, तो यहाँ लिख देते हैं 2/√3 हो गया कोसेक। अब चलो कोसेक 90 बात करते हैं, तो साइन 90 क्या है 1, तो 1 का अपोजिट क्या होगा उल्टा 1 का 1 ही होगा, तो इसलिए यहाँ पे मैं क्या लिखूं भाई 1। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स, सिंपल है, उठा रहे हैं 3 वैल्यू निकाला, बाकी 3 क्या उठा के सीधे पुट कर रहे हैं, अपोजिट ले रहे हैं खटाखट खटाखट, दिस इज द, ठीक है। चलो अब सेक की मैं बात करूं, सेक किसका अपोजिट है कास का, चलो भाई कास की वैल्यू को पलटते चले जाओ, कास 0 क्या था 1, तो उसका अपोजिट सेक है, तो 1 का अपोजिट क्या होगा 1, तो 1 होगा, यानी सेक 0 क्या हुआ 1। चलो अब सेक 45 की बात करेंगे, तो कास 45 क्या है 1/√2, इसका अपोजिट क्या होगा √2/1 यानी √2, तो √2 हो गया, ठीक। अब सेक 30 पे जाइए, तो सेक 30 पहले cos 30 क्या है उसको पलट दो, तो cos 30 क्या है √3/2, इसका अपोजिट क्या होगा 2/√3 यानी उल्टा, तो 2/√3 अपोजिट, समझ रहे हो। फिर चलो अब सेक 60 की बात करते हैं, तो cos 60 क्या है 1/2, इसका अपोजिट क्या होगा 2/1
यानी 2, तो 2 लिख दिया। अब सेक 90, तो कास 90 कितना है 0, तो 0 का अपोजिट नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट, अनंत जिसको कहते हैं, अनंत लिखिए या यहाँ क्या लिख देते हैं नॉट डिफाइंड। तो आपकी कॉपी में एनसीईआरटी वाली में आपको यही दिखा मिलेगा नॉट डिफाइंड, तो वही मतलब अनंत। अनंत की कोई परिभाषा कोई दे सकते हैं क्या? अनंत पता नहीं कितना बड़ा है, समझ रहे हो? इस दुनिया में हमको जहां तक भी जानकारी है वहां तक तो अनंत नहीं है, अगर उसके अलावा कहीं होगा तो वहां होगा। अब क्या है तो हमें मालूम नहीं ना, तो वही जिसको न डिफाइन कर सके वही क्या है नॉट डिफाइंड, दैट इज व्हाट अनंत, इनफाइनाइट। ये हो गया। चलो अब कौन बचा है भाई? कॉट। किसका अपोजिट है? tan का। तो चलो भाई उलट दो tan को, tan 0 0 था तो cot 0, तो 0 का अपोजिट वही इनफाइनाइट, या इसी क्या करते हैं नॉट डिफाइंड लिख दें, नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब tan 45 सॉरी cot 45 चाहिए, तो tan 45 क्या है 1, तो 1 का अपोजिट 1 होगा, ठीक है। अब 30 पे cot 30 देखें तो पहले tan 30 क्या है भाई? tan 30 क्या है देखो 1/√3, इसका अपोजिट क्या होगा √3/1 यानी √3 मैं लिख दूं यहाँ पे। चलो भाई अब cot 60 की बात करते हैं 60 पर, तो पहले देखो tan 60 क्या है कर्डिन 3, तो कर्डिन 3 का अपोजिट क्या होगा 1/कर्डिन 3, समझ रहे हो? तो ये क्या होगा 1/√3। करड़ी हिंदी में बोलते हैं उसी को रूट बोलते हैं, √3, ठीक है, इतना समझ रहे होंगे आप। फिर cot 90 की बात करें तो पहले tan 90 देखो क्या है, tan 90 क्या है अनंत, तो अनंत का अपोजिट क्या होगा 0, तो 0 हो गया। ये देखो भाई ये टेबल आपकी तैयार हो गई। देखिए कितनी शानदार टेबल है कि नहीं? देखने में आपको शानदार लग रही होगी, क्या मस्त दिख रहा है देखो, ठीक है। उम्मीद है कि आप समझ पाएंगे हमने कैसे लिखा। देखो याद करने का सीधा तरीका ऐसे याद करते हैं, साइन 0 0, साइन 45 1/√2, साइन 30 या साइन 30 1/2, फिर साइन 60 कर्डिन 3/2, साइन 90 1। यहां से उठाइए और जिस एंगल पे ले जाइए वहां सीधे उसको लगाइए। चलो अब कास पे ऐसे बात करूंगा, तो कास 0 1, कास 45 1/√2, कास 30 कर्डिन 3/2, कास 60 60 1/2, कास 90 0। ऐसे याद करो। tan पे बात करें, चलो पकड़ो tan को, tan 0 0, tan 45 1, tan 30 1/√3, tan 60 √3, फिर tan 90 नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब बाकी तो आप समझ लो उस, अब इसको क्या आपको रटने की जरूरत है क्या इन सबको? ये तीनों का याद रखिए, बस उन्हीं का अपोजिट ले लीजिए, ये वैल्यू मिल जाएगी कोसेक सेक कॉट। और रटना चाहो तो रट लो, ऐसे इसको भी पढ़ लो कि कोसेक 0 नॉट डिफाइंड, कोसेक 45 √3, कोसेक 30 2, कोसेक 60 2/√3, फिर कोसेक 90 1। ऐसे याद कर लो इसको। तो इसको तो हमको नहीं लगता कि आपको याद करने की जरूरत इन तीनों को, बस इन तीनों वाला याद रखिए, बस उन्हीं का अपोजिट ले लीजिए। आप समझ रहे हैं? बस वैसे इसको भी देखो, इसमें सबसे बड़ा एक तो ऐसे ध्यान रखिए कि साइन जो 45 होता है, साइन और कास दोनों की वैल्यू एक समान होती है। साइन 45 और कास 45 यानी साइन 45 और कास 45 दोनों का मान एक समान, क्या दैट इज 1/√2। अब देखो टेबल में साइन 45 भी 1/√2 है, कास 45 भी क्या है 1/√2 है। आप ऐसे याद कर लो, ऐसे याद करते हैं साइन 45 कास 45 दोनों का मान एक समान, दैट इज क्या 1/√2। फिर ऐसे देखो साइन 30 1/2 होता है, जबकि कास 60 1/2 होता है। कुछ सिमिलरिटी दिख रही है कि साइन 30 का मान 1/2 लेकिन कास 60 का मान 1/2 होता है। वैसे फिर साइन 60 कर्डिन 3/2 होता है, लेकिन कास 30 होता है कर्डिन 3/2। लो यानी थोड़ा सा साइन जो 60 होता है कर्डिन 3/2, अब कर्डिन 3/2 कास का किसका मान होगा 30 का होगा। ये साइन 60 का जो मान होगा वही क्या है कास 30 का है, उसका साइन 30 का जो मान है वही कास 60 का है। ये थोड़ा सिमिलरिटी आप ऐसे भी टेक्निक से याद कर सकते हो, ठीक है। और तो ऐसे याद रखो साइन 0 0, कास 0 1, ऐसे याद रखो साइन 0 0, जब साइन 0 0 हो गया तब कास 0 0 नहीं होगा। ऐसे भी दिमाग में एक फ्रेम बना लो कि जब साइन 0 0 है तो कास 0 क्या होगा 1 होगा। वैसे साइन 90 अगर 1 है तो कास 90 1 नहीं होगा, क्या होगा कास 90 0। ऐसे याद कर लो, दोनों अपोजिट है, मतलब साइन 90 1 है तो कास 90 क्या होगा 0 होगा। ऐसे दिमाग में फिगर बना लो, ठीक है। वैसे tan 0 0 ऐसे याद करो tan 0 0, tan 45 1 1
1045 1 ऐसे याद करो। 1030 क्या है भाई, 1/√3, 1/√3। 1060 क्या है, √3। 1090 क्या हो, नॉट डिफाइंड। बस ऐसे तीनों को आप याद कर लो, बाकी ये तीनों को बस अपोजिट करते चले जाओ। तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कितना इंटरेस्टिंग था तो आप लोगों को? इंटरेस्टिंग होगा तो कमेंट्स करिएगा, हमें भी अच्छा लगेगा, ठीक है। और ना कोई चीज़ समझ में आए तो आप समझ रहे हैं ना, कमेंट्स बॉक्स इसीलिए है, मैं पढ़ता हूँ, आप कमेंट्स करिए। ना कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम या आपको नहीं कहीं समझ में आया तो उसको कमेंट्स करिए, मैं फिर से समझा दूंगा। इसीलिए मैं स्लो चल रहा हूँ। कुछ लोगों को लग रहा होगा यार बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं सर, तो हम उन लोगों के लिए स्लो पढ़ा रहे हैं, जैसे कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको भाई दिक्कत होगी, नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हाँ लग रहा है कि हम बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धीरे धीरे हम स्पीड लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे और चीज़ें समझ में आ रही होंगी बहुत ईजिली। तो इसको, इस टेबल को आप नोट कर लीजिएगा और क्या रिवीजन करिएगा, जैसे हमने बताया ना अभी रटने याद करना को याद कर लीजिएगा। बाकी नहीं तो इससे पहले डेरिवेशन तो हमने किया ही है, कैसे निकल रहे हैं फार्मूले वो तो आपने देखा ही। लेकिन अब हर जगह फार्मूले थोड़े दिमाग में रखिए, क्योंकि ये सब वैल्यू आएंगी। अभी हम जब आगे न्यूमेरिकल में चलेंगे तो सीधे वैल्यू आएगी। कहीं आ गया sin 30, तो अब आए sin 30 क्या हो, तो आपको एकदम दिमाग में हो sin 30 1/2। कहीं आ जाएगा tan 45, तो अब देखोगे क्या tan 45 क्या होगा 1। तो इतना दिमाग में रहेगा, सवाल देखते ही खट से आप वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, रिजल्ट हाजिर है, समझ रहे हो। ऐसे आ गया क्या cos 60, तो अब देखोगे cos 60 जाओ भाई, कहाँ है cos 60, ये cos यानी ये लाइन लो और 60, ये cos 60 क्या है 1/2। उसको पकड़ो, उस लाइन में जाओ और जिस एंगल बात करो उस पर चले जाओ। हमने कहा tan 90 बताओ भाई, तो चलो भाई पहले tan को देखो, tan इधर आओ, 90 कहाँ है भाई, ये देखो, तो tan 90 क्या होगा, नॉट डिफाइंड, अनंत। ऐसे याद करना है आपको, हमें पूछ दिया। चलो भाई कोसेक 0 बताओ, आपका कोसेक 0, तो पहले साइन 0 देख लो क्या है, साइन 0 0, तो कोसेक 0 क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट, तो 0 का अपोजिट नॉट डिफाइंड। देखो कोसेक 0 क्या है, नॉट डिफाइंड। ऐसे दिमाग में आपके हो चीजें। हमने कह दिया tan 90 बताओ, तो भाई tan गए, tan 90, खैर अभी तो हमने बात किया था tan 90, ठीक है। हम कह दिए भाई cos 60 बताओ, तो ये देखो cos 60 का मान 1/2। तो ऐसे दिमाग में 2-4 बार आप लिख लोगे ना, लिखना इसको, जब लिखोगे तो सब चीजें दिमाग में आ जाएंगी। sin 30, cos 30 है ना, sin 0, sin 30, sin 60, sin 90, sin 45, फिर cos का 2-3 बार उसको लिख लो कॉपी में, तो याद हो जाएगा। बस इन तीनों को याद रखो, sin cos tan वाले, बस उनको अपोजिट ले लो, क्या मिल जाएगा, कोसेक सेक काट वाले, ठीक है। तो ठीक है फिर, तो आज की बातें यहां तक रखते हैं। आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपको, तो ठीक है, नोट डाउन एक बार कर लीजिए। मैं थोड़ा सा हट जाता हूं ताकि क्लियर आपको चीजें दिखें, ठीक है। तो ठीक है फिर, तो आज की चीजें यहां तक रखते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। बाकी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में, अब न्यूमेरिकल में बात करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट हो गया सब, अब न्यूमेरिकल देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल। तो ठीक है फिर, तो प्रीवियस लेक्चर देखते रहिए, वीडियो को लाइक करिए, जो भी सब्सक्राइब वगैरह करना करिए, लोगों को शेयर करिए, ताकि और भी लोग यहाँ क्या जुड़ सके मैथ कंट्रोल पे। देखिए मैथ कंट्रोल पे आप हैं तो चीज़ों को समझना तो आपको पड़ेगा, इसीलिए बहुत इजी लैंग्वेज में, बहुत आसान भाषा में, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो, कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए फिर पढ़ते रहिए बाबू लोग 9th-10th। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग पढ़ रहे होंगे, एंजॉय भी करते रहिए, खेलते कूदते रहिए, पढ़ाई भी करते रहिए, ठीक है, बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ठीक है फिर, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक यू सो मच, साइन ऑफ।